हाथरस कांड की जांच के लिए गठित कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी। एडीजी आगरा की अगुवाई में गठित हुई थी कमेटी। 100 से ज्यादा लोगों के दर्ज हुए हैं बयान। हाथरस के डीएम और एसएसपी के भी बयान दर्ज हुए हैं। न्यायिक आयोग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार और घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। राहुल गांधी ने हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात के बाद कहा कि पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले। राहुल गांधी ने ज्यादा मुआवजे की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज गुजरात दौरा। मोरबीपुर हादसा पीड़ित, वडोदरा बोट हादसा और सूरत अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। अहमदाबाद में पुलिस की कथित एकतरफा कार्रवाई का भी लेंगे जायजा। झारखंड के रांची स्पेशल कोर्ट में 6 जुलाई को राहुल गांधी की पेशी। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज है। कर्नाटक के कोलार में साल 2019 में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम वालों की चोर से तुलना की थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन का आयोजन, कई विकास योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की अटकलें तेज हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जम्मू दौरा है। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी करेगी शंखनाद। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल से फिर सड़क पर उतरेंगे। विदर्भ के खानदेश से शुरू होगी मराठा आरक्षण की जागृति रैली। 13 जुलाई तक चलेगी यात्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। सोरेन ने निजी पेशी से छूट की अपील की। समन की अनदेखी को लेकर ईडी ने दर्ज कराया था केस। यूपी के सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश हो सकते हैं आप सांसद संजय सिंह। चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम से जुड़े केस में होनी है संजय सिंह की पेशी। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में गिरफ्तार विभव कुमार की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। 30 हजारी कोर्ट में होगी सुनवाई। 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे विभव। नीट परीक्षा धांधली मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एनटी ने दिया हलफनामा। पूरी परीक्षा रद्द किए जाने का किया विरोध। कहा पटना और गोधरा सहित कुछ जगहों पर हुई गड़बड़ी की सजा आम छात्रों को देना गलत। तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग के चेन्नई में हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता की उनके घर के पास की हत्या। फरार हमलावरों की तलाश जारी। आर्मस्ट्रांग समर्थकों ने किया हंगामा। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने मोदी सरकार को लेकर दिया बड़ा बयान। लालू यादव ने कहा कि अगस्त में केंद्र की मोदी सरकार गिर जाएगी। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव ने भी मोदी सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 5 साल नहीं चलेगी एनडीए सरकार। ये सरकार आरक्षण विरोधी है। मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। लालू यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू यादव उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं। अपराध और भ्रष्टाचार को पोषित करने वाले अब घबरा रहे हैं। बिहार में रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के लिए आज पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतनराम मांझी की 7 जुलाई को जनसभा। अग्निवीर शहीद अजय कुमार के परिजनों को मिली आर्थिक मदद पर सियासत जारी। राहुल गांधी ने कहा कि शहीद के परिवार को मुआवजा नहीं बीमा का पैसा मिला है। मोदी सरकार कर रही है भेदभाव। देश में टेलीकॉम टैरिफ में बढ़ोतरी पर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर किया हमला। कहा कि 3 बड़ी दूरसंचार कंपनियों को भारी मुनाफा कमाने में मदद कर रही है मोदी सरकार। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा पर भद्दी बयानबाजी करने पर घिरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनसीडब्ल्यू ने महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। महुआ ने रेखा के हाथरस दौरे को लेकर टिप्पणी की थी। जुलाई के आखिर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जा सकती है। संसद के मानसून सत्र के दौरान ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा सकती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश भर के लोको पायलट से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने लोको पायलट को भरोसा दिलाया कि उनका मुद्दा संसद में उठाएंगे। ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी का विशेष संवाद। पेरिस में होने वाले ओलंपिक के खिलाड़ियों को मोदी ने दिया जीत का मंत्र। कहा कि भारत के खिलाड़ी करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है पेरिस ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे 7 पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता था स्वर्ण पदक। बिहार में गिरते पुलों को लेकर नीतीश सरकार ने
बड़ी कार्रवाई की। जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर सस्पेंड, 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 असिस्टेंट इंजीनियर और 5 जूनियर इंजीनियर्स पर गाज गिरी है। केजरीवाल की जमानत पर 17 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। जमानत को लेकर सीबीआई को नोटिस जारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। भारत जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 सीरीज की आज से शुरुआत है। पहला मैच हरारे में खेला जाएगा। टीम इंडिया में सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। शुभमन गिल की अगुवाई में कई नए खिलाड़ियों को मौका। इंग्लैंड में खेले जा रहे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लिजिटेंस में आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला है। 3 से 13 जुलाई तक होने वाले टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूरो कप 2024 के पहले क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने जर्मनी को 2-1 से हराया है। मेजबान जर्मनी को हराकर स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने पेरिस जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ओलंपियन से बातचीत की और पीएम मोदी ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाएंगे भारतीय खिलाड़ी। खिलाड़ियों से मिलने के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा कि खिलाड़ी देश को गौरवान्वित करेंगे। उम्मीद है कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार भी खेल के मैदान में आप भारत का नाम रोशन करके आएंगे। सभी पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को मंत्र देते हुए कहा कि जो सीखने की मंशा का काम करता है उसके लिए सीखने के लिए बहुत अवसर हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं है। ओलंपिक में 2 बार की पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअली बात की। नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निकहत जरीन से भी पीएम ने बातचीत की। हमारे पास ओलंपिक्स के लिए और ट्रेनिंग बहुत बढ़िया चल रही है। कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पूरा फिट करके जाएं पेरिस में और 100% दे सर अपनी कंट्री के लिए। मैं सभी एथलीट्स को ये बोलना चाहूँगा कि 4 साल में मौका मिलता है और अपने अंदर घुस के उस चीज़ को निकालें कि क्या वो चीज़ है जिससे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। भारत पेरिस ओलंपिक के लिए 120 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। पीएम से बातचीत के दौरान खिलाड़ियों के दल के साथ खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होना है पेरिस ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जीते थे 7 पदक। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। एससीओ की बैठक में शामिल न होकर रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर पीएम मोदी 8 से 9 जुलाई को मॉस्को में रहेंगे। दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा होगी। पीएम मोदी रूस के दौरे के बाद 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया जाएंगे। किसी भारतीय पीएम की 41 सालों में ऑस्ट्रिया की पहली यात्रा होगी। मानसून के देश में एक्टिव होने के साथ ही पिछले हफ्ते दिल्ली समेत कई राज्यों में जमकर बरसात। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इन इलाकों में खूब बारिश होगी। देश के कई इलाके जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कई अन्य राज्य भारी बारिश से प्रभावित है। प्रशासन अलर्ट पर है। राहत बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट के चलते पौड़ी और नैनीताल में आज स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल जिले में 5 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी स्कूल बंद हैं।